जो माया की माँ ने रिएक्शन दिया है ना अपनी बेटी को हरास होता हुआ देखकर, वो बहुत शदीद हो सकता था अगर वो लड़का उसका फियांसी नहीं होता। अगर वो कोई गैर अजनबी लड़का होता तो उसकी माँ जो रिएक्शन देती ना वो देखने वाला होता। लेकिन जाहिर है वो फियांसी है, होने वाला शौहर है, तो उसकी माँ ये समझ रही है कि शायद ये कंसेंशुअल हो रहा है, यानी कि वो जो रोमांस कर रहे हैं वो कंसेंशुअल था। हालांकि कोई अंधा भी माया के चेहरे से पता लगा सकता है कि वो क्या हो रहा था वहाँ पे। वली के चाचू के अपने बच्चों के अंदाज़े परवरिश के तरीके से लेकर, यानी कि अपने बच्चों की तरबियत करने के तरीके से, क्योंकि लोग जो है ना आजकल वो मोटे लफ्ज़ सुनना नहीं चाहते, सो अपने बच्चों के पालने के तरीके से लेकर अपनी बीवी और माँ बाप को हैंडल करने तक का हर जो एक मरहला उन्होंने दिखाया वो बहुत खूबसूरत है। ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन द ड्रामा। बस मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा पाकिस्तान है जहाँ पे फियांसी इस तरह धड़ाधड़ घर में घुसे आते हैं एंड माँ बाप को कोई मसला नहीं है, वो रोज़ रोज़ अपनी बेटी को खुद कह रहे हैं कि तैयार होके जाओ अपने फियांसी के साथ डेट पे, लंच पे जाओ, डिनर पे जाओ। एंड ये वही बाप है जो कि उसको कहता है कि तुमने यूनिवर्सिटी में किसी लड़के से बात नहीं करनी। ये कौन सा पाकिस्तान है, कहाँ पे हो रहा है? इवन मेरे तो इर्द गिर्द ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो कभी नहीं देखा है ऐसा एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कि ऐसा तो नहीं होता। अगर तुम इतने रोशन ख्याल हो तो अपनी बेटी को पढ़ाते क्यों नहीं? और अगर गलती से किसी लड़के ने उसके फ़ोन पे फ़ोन कर दिया है, कॉल कर दिया, उसको मिस कॉल दे दी है, तो इस पे इतना भगेड़ा खड़ा कर दिया कि आज निकाह करो, लड़की हाथ से निकल रही है। तो वो जो लड़का तुम लोगों के घर दंदनाता हुआ फिरता है, वहाँ पे आ जाता है, रोज़ उसकी यूनिवर्सिटी पहुँच जाता है, वो उसका शौहर तो नहीं है, अभी निकाह तो नहीं हुआ। तो इस्लाम में तो हर रिश्ता निकाह से ही शुरू होता है। निकाह से पहले तो इस्लाम में कोई रिश्ता नहीं है, सब नामहरम होते हैं। ये पता नहीं कौन सा पाकिस्तान है, कौन सी फैमिलीज़ हैं जो ड्रामे में दिखाई जा रही हैं, हकीकत में तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल द सीन दैट ब्रोक माई हार्ट वाज जब माया की अम्मा रोटी पकाते हुए रो रही होती हैं और उसकी रोटी जल रही होती है क्योंकि उसका दिल जल रहा होता है। उन्होंने रोटी को जो है वो सिम्बलाइज़ किया है दिल के साथ कि उसका कलेजा जल रहा है अपनी बेटी के दुख पे। और जिस तरह से वो ये कह रही होती है कि माया को पता नहीं है वो ऐसा क्यों कर रही है, उसे नहीं पता कि ये गलत है, उसकी शादी तो उसके साथ होने वाली है। और फिर दैन वो ये भी रियलाइज़ करती है कि वलीद तो ऐसा हमें नहीं दिखता था, और वो सीन बहुत हार्ट ब्रोकिंग था। और दूसरा ये कि माँ की बेबसी दिखाई गई थी ना उस सीन में, कि माँ करना बहुत कुछ चाहती है बिकॉज़ शी इज़ हेल्पलेस, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि वो फाइनेंशियली और हर तरह से अपने शौहर पे डिपेंडेंट है। तो शायद यही दिखाने के लिए उन्होंने दिखाया है कि औरतों का कमाना या अपने हाथ में उनके पैसे होना कितना ज़रूरी है, ताकि वो अपने शौहरों से इख्तलाफ़ कर सकें। आप किसी को नो कह सकते हो अगर आप उस पे डिपेंडेंट नहीं होते। अगर आप इक्वली लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो ना, तो आप आराम से किसी को नो कह सकते हो कि नो, मुझे ये नहीं करना जो तुम कह रहे हो, ठीक है, वरना आपको झेलना ही पड़ता है।